नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको लेकर आई हूँ धर्म, रहस्य और भक्ति के अद्भुत संगम पर, वृंदावन के निधिवन में। निधिवन एक ऐसा स्थान है जिसे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के दिव्य रास लीला का केंद्र माना जाता है। एक ऐसा वन जहाँ सूर्यास्त के बाद कोई भी नहीं रुकता, क्योंकि मान्यता है कि रात को यहाँ कुछ ऐसा होता है जिससे मानवीय आंख देख नहीं सकती। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं निधिवन की इस रहस्यमय यात्रा को। पहले मैं आपको निधिवन का प्रवेश द्वार से शुरुआत करती हूँ। जैसे ही आप निधिवन के मुख्य द्वार में प्रवेश करते हैं, सबसे पहले आपको महसूस होगी एक गजब की शांति, एक ऐसा वातावरण जो बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह जाता है। चारों ओर घनी तुलसी की झाड़ियाँ, हल्की हवा का बहना और धीमी धीमी राधे राधे की ध्वनि। ऐसा लगता है कि जहाँ आपके अपने भीतर आपको कोई बहुत बड़ा राज और दिव्य छुपाई बैठी है। निधिवन कैसा दिखता है? निधिवन का वृक्ष। निधिवन के अंदर आपको दिखाई देगी अजीब आकर्षित वाली तुलसियों की झाड़। कोई भी तुलसी सीधी नहीं है, हर पौधे नीचे की ओर झुकी हुई मिलती हैं। सभी झाड़ियाँ एक दूसरे में उलझी हुई दिखेंगी आपको यहाँ। कहीं भी दो शाखाएं एक दूसरे से अलग नहीं मिलेंगी। कहा जाता है कि ये तुलसी की पौधे गोपियों के स्वरूप माने जाते हैं, जो रात के समय रासलीला में श्री कृष्ण के साथ आनंद करती हैं। यह दृश्य देखकर मन में एक अलग ही सवाल आता है, यहाँ ऐसा क्या है जो इस दुनिया से अलग बनाता है। अब हम चलते हैं निधिवन के सबसे महत्वपूर्ण स्थान रंग महल की ओर। रंग महल एक छोटा सा कक्ष है जहाँ मान्यता है कि रात को स्वयं श्री कृष्ण और राधा रानी आते हैं। यहाँ उनकी रात की विश्राम लीला होती है। भक्तों का और वहाँ के स्थानीय लोगों के मानना है कि कमरे की वस्तुएं हल्की सी हिली डुली मिलती हैं, बिस्तर जैसे कोई सो कर गया हो। श्रृंगार की चीज़ें बदली हुई मिलती हैं, पानी का ग्लास आधा भरा हुआ मिलता है और रखी हुई मिठाई थोड़ी सी खाई हुई मिलती है। इन सब बातों को कोई कोई प्रमाण और वैज्ञानिक वजह नहीं है, लेकिन श्रद्धालुओं के लिए यह सब कृष्ण की लीलाओं का प्रमाण है। दोस्तों, निधिवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि सूर्यास्त के बाद यहाँ कोई नहीं रुकता। स्थानीय लोग, पुजारी, आसपास के रहने वाले व्यक्ति रात को यहाँ रास लीला होती है ऐसा वो प्रमाण देते हैं। यदि कोई मानव इसे देखने का प्रयत्न करता है तो उसके साथ एक कोई ऐसी अनहोनी होती है जिसे बयान नहीं कर सकते। ऐसे कोई किस्से कहा जाता है कि लोग रात में जो भी रुकने की कोशिश करते हैं वह बेहोश, मानसिक रूप से विचलित या असामान्य स्थिति में पाए गए हैं। कई मनोकामनाओं की खिड़कियां हमेशा बंद रहती हैं ताकि कोई रात की लीला ना देख सके। इसलिए सरकारी नियम और स्थानीय परंपरा दोनों के अनुसार निधिवन सूर्यास्त होते ही बंद कर दिया जाता है। कहा जाता है कि यहाँ महामानव स्वामी हरिदास जी रहते थे, जो भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। यहीं उन्होंने कठोर तपस्या की और अपने प्रेम से ही श्री कृष्ण ने बांके बिहारी जी के रूप में प्रकट होकर दर्शन दिया। उनकी तपस्या और श्री कृष्ण कृपा का कारण निधिवन आज भारत का अत्यंत पवित्र स्थान माना जाता है। अब आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे घने तुलसी के वृक्ष, संकरे रास्ते और श्रद्धालुओं की भीड़। रंग महल का बाहरी दृश्य और पूरी निधिवन जिसमें पेड़ एक दूसरे को छूते हुए खड़े हैं, या खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे पूरा वन कोई दिव्य ऊर्जाओं से समटे हुए हैं।
निधिवन की कई बातें विज्ञान से परे लगती है और यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। कुछ लोग इसे दिव्य चमत्कार मानते हैं, कुछ लोग लोक कथा और परंपरा कहते हैं, लेकिन सच क्या है यह सिर्फ वही जानता है जिसने इस स्थान की ऊर्जा को महसूस किया है। तो दोस्तों, यह हमारा आज का पूरा व्लॉग रहस्यमय निधिवन के बारे में था। अगर आप कभी वृंदावन आए तो इस स्थान पर जरूर आए, लेकिन यह याद रखें, यह सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि भक्ति, दिव्यता से भरा हुआ जीवित पवित्र स्थान है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताएं आप निधिवन की रात वाली कहानी पर क्या विश्वास करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।